अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने इस खूबसूरत से और सबक आमूज़ वीडियो में, जिसमें हम इंशाअल्लाह ग्रेड 9th के फ़िज़िक्स सब्जेक्ट्स के चैप्टर नंबर 1 को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। इसमें हम स्मॉल इंट्रोडक्शन के साथ एक दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन से पहले इसकी जो टॉपिक है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने उसके चैप्टर्स को समझना है तो सबसे पहले आपने उसके चैप्टर्स के जो टॉपिक हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले समझना है, क्योंकि उसी टॉपिक के अंदर 50% नॉलेज जो है मौजूद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस यूनिट के अंदर हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कौन से यूज़फुल पैरामीटर्स हैं जिनको हम प्रैक्टिकली अपने लाइफ में यूज़ भी करेंगे। इंशाल्लाह ये लेक्चर निहायत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आखिर तक बने रहिए हमारे साथ, ताकि इंशाल्लाह हम आपके तमाम तर डाउट्स हैं, ठीक है, तमाम तर जो स्टडी एक्टिविटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़, यहाँ पर देखें दो तरह के यहाँ पर जो है आइटम्स का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, दो तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया, एक है फिज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरा है मेजरमेंट। ठीक है, दो तरह की चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं और इसका इस चैप्टर का टॉपिक डिक्लेयर किया गया है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ किसको कहा जाता है, ये बट एक्चुअली मतलब आपके जहन में क्या आता है कि जब आप फिज़िकल के बारे में सुनते हैं, फिज़िकल, ठीक है, फिज़िकल मीन्स जिसको आप देख सकते हो, ठीक है, जिसे आप टच कर सकते हैं, फिज़िक्स है उसकी, कोई फिज़िकल अपीयरेंस है, कोई जिसामत रखता है। ठीक है, क्वांटिटी से मुराद कोई भी चीज़, ठीक है, जिसकी ख़ास मकदार में हो, क्वांटिटी में हो, ठीक है, कोई भी चीज़, जैसे कि आपके पास नमक है, ठीक है, एक क्वांटिटी है उसकी, आपके पास वाटर है, एक क्वांटिटी है उसकी। ठीक है, एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट मीन्स देखिए, ये तो मेजरमेंट मैथमेटिक का जो है वर्ड है, मैथमेटिकली हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं और हम अपनी डेली लाइफ में भी इसको यूज़ करते हैं। मेजरमेंट यानी नाप तोल करना। ठीक है, इसमें कोई वेट हो सकता है, कोई लेंथ हो सकता है, ठीक है, उसको मेजरमेंट्स, उसको कहा जाता है मेजरमेंट्स। तो दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसकी मेजरमेंट हमें चाहिए होती है। चाहे एक कमरा है तो हमें ये, अगर आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं तो आपको मेजरमेंट लेनी पड़ेगी कि कितना आप मुरब्बा ले रहे हैं और कितने फीट आप लंबाई में, कितने, मतलब एक तरह से आप एक कनाल ले रहे हैं, 2 कनाल ले रहे हैं, 1 एकड़ ले रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। अगर आप शक्कर लेने जाते हैं, ठीक है, शुगर लेने जाते हैं, या आप जो है नमक लेने जाते हैं दुकान पर, या चावल लेने जाते हैं, तो ठीक है, आप उसको एक ख़ास किस्म की एक चीज़ उसको बता देते हैं जिससे वो समझ जाता है और उस क्वांटिटी आपको, इतनी क्वांटिटी आपको दे दी जाती है। कहते हैं 1 kg चावल मुझे देते हैं। ठीक है, इसी तरह पानी लेने जाते हैं, ऑयल लेने जाते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट क्वांटिटी के लिए डिफरेंट तरह की मेजरमेंट की जाती है। ठीक है, दुनिया के अंदर जैसे कि लेंथ है तो लेंथ को हम सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, ठीक है, फिर फीट में करते हैं, फिर किलोमीटर, ठीक है, डिफरेंट तरह के यूनिट्स में डिफरेंट तरह के जो है पैरामीटर्स को यूज़ किया जाता है। इसी तरह अगर पानी के लिए लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ है, ठीक है, उसको हम इन द फॉर्म ऑफ लीटर, इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम मेजरमेंट करते हैं। इसी तरह कोई गैस है तो उसको इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम हम जो है मेजर करते हैं। इसी तरह अगर कोई सॉलिड है तो उसको हम इन द फॉर्म ऑफ केजी या ग्राम में, ठीक है, हम मेजर करते हैं। अगर कोई इस चीज़ की लंबाई हमने मेजर करनी है तो उसको मीटर में, सेंटीमीटर में, तो डिफरेंट तरह के जो मेजरिंग क्वांटिटीज़ है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट मतलब इस चैप्टर के अंदर हम उन पैरामीटर्स को समझेंगे
कौन सी चीज़ को हमने लेंथ में मेजर करना है, कौन सी चीज़ को हमने केजी में करना है, कौन सी चीज़ को हमने वॉल्यूम में करना है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और उनके यूनिट्स क्या हैं, उनके सिंबल्स क्या हैं, ठीक है। हम ज़बानी तौर पर बोल देते हैं केजी और इसके सिंबल साइंटिफिकली क्या हैं, ठीक है। जब हम सिंपल या रिसर्च उसमें से गुज़रते हैं, ठीक है, या हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हमें उसको अगर राइट डाउन करना है, ठीक है, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, किस संबल जो है के ज़रिए से उसको एक्सप्रेस करेंगे, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के अंदर, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़, ठीक है, आपने हम अब फिज़िक्स पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम फिज़िक्स के अंदर किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं इन चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है कोई इशू यहाँ पर ना हो, ठीक है। सो फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर फंक्शन, ठीक है। कितनी चीज़ें, मैटर, एनर्जी और उनकी इंटरेक्शन के बारे में। मैटर से मुराद आपको पता है कोई भी चीज़ जिसकी जिसामत हो, जिसका एक वेट हो, ठीक है, जो किसी जगह घेरे। आपके पास एक पत्थर है, दैट इज मैटर। आपके पास पानी है, दैट इज मैटर। आपके पास गैस है, वो एक मैटर है, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी हम देख तो नहीं सकते बट ऑब्जर्व ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी कहलाता है मतलब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। और उनकी इंट्रैक्शन, मैटर और एनर्जी के इंट्रैक्शन को, ठीक है, हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स के अंदर। समझ आई बात, ठीक है। ओके, सो फिजिक्स इन साइंस, देखिए साइंस एक वास्ट टर्म है, ठीक है, बहुत खुली एक टॉपिक है जिसको समझना, जिसको एक साथ समझना पॉसिबल नहीं है। इसको सेक्शंस में डिफरेंट फॉर्मेट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, डिफरेंट तरह की। तो इसी तरह हमारे पास जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी है, उनको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनके सब ब्रांचेस के अंदर। क्योंकि फिजिक्स भी तो एक वास्ट टर्म है, उसके भी टुकड़े करने पड़ेंगे हमें समझने के लिए। हमें डिफरेंट मेथड्स को, डिफरेंट पैरामीटर्स को डिफरेंट ब्रांचेस में डिस्कस करने पड़ेंगे, क्योंकि चीज़ों को एक साथ हमने जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। हम उन चीज़ों को ईज़िली स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस दौर में जब हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ बन रही हैं, इस दौर में जब जो है साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, तो इस तरह से जितना हम इल्म को जो है कैप्चर करने की कोशिश करते हैं उतना वो फैल जाता है, ठीक है। मतलब सिंपल ये है कि नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। तो इसी तरह जो फिज़िक्स है, वन ऑफ द मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट ब्रांच है साइंस का। ये फिज़िक्स जो है केमिस्ट्री के अंदर भी यूज़ होता है, बायोलॉजी के अंदर भी, उनके प्रिंसिपल्स को, उनके रूल्स को, उनके रिएक्शंस को, ठीक है, तमाम पैरामीटर्स को, दीगर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको समझने के लिए भी फिज़िक्स का आना मस्ट है, ठीक है। जिस तरह बायोलॉजी के अंदर देखिए ब्लड फ्लो, ठीक है, थ्रू हार्ट, आर्टरीज एंड वेन, इसको समझने के लिए हमें फिज़िक्स का सहारा लेना पड़ता है। फिज़िक्स के प्रिंसिपल पर ही ब्लड फ्लो होता है। केमिस्ट्री के अंदर सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस कैसे करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल पर जाकर ही हम समझते हैं। तो इन चीज़ों का फिज़िक्स से डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट ऑफ फिज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिज़िक्स और टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन, आज के दौर में जब इंसान जो है दुनिया से निकल कर खला को भी एक्सप्लोर कर चुके हैं, दीगर प्लैनेट्स पर भी अपने कदम जमा चुके हैं, वहाँ तक जाने के लिए
एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेस एक्स, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास नासा है जो टोटली बेस्ड है नॉलेज ऑफ फिज़िक्स के ऊपर, प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स के ऊपर, ठीक है। जहाँ पर जितने भी साइंसदान हैं उनको महारत होता है तो किस चीज़ के ऊपर, फिज़िक्स के अंदर, ठीक है। फिज़िक्स में जिसकी महारत है वो रिसर्च करते हैं और फिज़िक्स के ज़रिए से ही इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिससे अनबिलीवेबल जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम आजकल ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे हमारे पास बेतहाशा टेक्नोलॉजीज़ बन रही हैं, बन चुकी हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, स्मार्टफोन्स हो गए, ठीक है, MP3 प्लेयर्स हो गए, आपके मोबाइल में रहने वाले जो मोबाइल फ़ोन्स हो गए सिंपल, ठीक है, जो आप चलाते हो, इंटरनेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें, दीज आर टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। और रॉकेट्स जो स्पेस में जाते हैं फिर वापस लाने के लिए स्पेसशिप्स हैं। इसी तरह हमारे पास रोबोट्स हैं, माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स जो हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू जाकर कैंसरियस सेल्स के को टारगेट करते हैं और उसके ट्रीटमेंट में ज़्यादा हेल्प आउट कर रही हैं, ठीक है। ये तमाम के तमाम जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो एक ही चीज़ के ऊपर रिलाई करता है और वो है प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर रिलाई करते हैं, ठीक है। तो फिज़िक्स जो है बैकबोन, एक तरह से कहा जाए कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर है दुनिया में तो उसमें फ़िज़िक्स लाज़मी है, ठीक है, फ़िज़िक्स लाज़मी है। जिनमें से कुछ और हम डिस्कस करते हैं, एरोप्लेन्स है आपका, ठीक है, इसी तरह आपके कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, आपके स्कैनिंग जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, चाहे वो मेडिकल फील्ड में यूज़ होते हैं, चाहे वो दीगर जितने भी फील्ड्स में यूज़ हो रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, उनके अंदर भी फिज़िक्स का इनरोलमेंट है। अब देखिए मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह साइंस एक बार सब्जेक्ट है उसको डिवाइड किया गया मेजर सब जो है फील्ड्स के अंदर, इसी तरह फिज़िक्स को भी सब फील्ड्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि फिज़िक्स एक वास्ट टर्म है और फिज़िक्स की बात करेंगे तो उसके अंदर मैकेनिक्स भी आता है, क्वांटम फिज़िक्स भी आता है, ठीक है, ऑप्टिक्स भी आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी आता है, रिलेटिविटी भी आता है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स, ऑसिलेशन एंड वेव एंड थर्मोडायनामिक्स। These are the most important sub branches of physics that we will inshallah explore in this chapter. सो इन सब ब्रांचेस का डिफरेंट फंक्शन होता है, इनकी जो डोमेन्स होती है, जिस सर्कल में बैठ के ये पढ़ने होते हैं उनका डिफरेंट क्या होता है, फील्ड होता है, लेकिन इन सब का एक लिंक होता है और वो है ओवरऑल फिज़िक्स, क्योंकि इन सब की मेन डोमेन फिज़िक्स है। फिज़िक्स से ये शाखें बनी हैं, ठीक है, ये शाखें बनी हैं लेकिन इनकी जड़ है और वो है फिज़िक्स। समझ आई बात? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल go through our next topic which is physical and non physical quantities को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो सेकंड लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द इंशाल्लाह मिल जाए। हम इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पर शॉर्ट वीडियोस आपके लिए भेजेंगे ताकि आप बोर ना हो। आपके कमेंट सेक्शंस में जिस तरह के भी सवालात हों टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, इससे हट कर भी आप कमेंट सेक्शन में करें, इंशाल्लाह हम उसको एंटरटेन करने की भरपूर कोशिश करेंगे। एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट के थ्रू जो है इंशाल्लाह हम स्टडी सर्कल चलाएंगे। आप भी हमारे साथ इंटरेक्ट करें इंशाल्लाह, हमारे लिए मैसेजेस भेजें, कमेंट्स करें, लाइक और शेयर लाजमी करें। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू।